में हमारे साथ है बदलापुर पूर्व सिरगांव के शिवसेना के नेता नगर सेवक अरुण सुरवल जी। ये काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे सिरगांव में नगर सेवक है। अगर देखा जाए तो बदलापुर में पहले एक एरिया कातरप, उसको लोग बहुत अच्छा मानते भी हैं, लेकिन अब सिरगांव एरिया जो डेवलपमेंट की तरफ इतने आगे से बढ़ रहा है कि अभी ये तुलना करना मुश्किल हो गया है कि सिरगांव नंबर 1 पे है या कातरप नंबर 1 पे है। तो विकास का एक अच्छा मॉडल इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। सुरवल जी से हम बातचीत करेंगे। सुरवल जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ में। नमस्कार। आपने सिरगांव को बढ़ावा देने के लिए, डेवलप करने के लिए आपकी मानसिकता क्या है? आपने क्या यहाँ पे एडिशनल प्लानिंग किया जो आज सिरगांव में काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहे हैं? आपका स्वागत है। ये सही बात है कि पिछले 5-6 साल से सिरगांव में बहुत ज़ोरों से विकास हुआ है। बहुत सारे विकासक जो उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई हैं और बहुत ज़्यादा तौर पर लोग यहाँ पर रहने के लिए आए पिछले 3-4 साल से। लेकिन कातरप और सिरगांव की हम लोग बात करेंगे तो तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्टेशन के नज़दीक है और सिरगांव थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पर जो आम आदमी के लिए जो सुविधा चाहिए वो सुविधा देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये सही बात है कि पिछले 5 साल से के पहले का सिरगांव और अभी का जो सिरगांव, इसमें जो फर्क है वो सभी आपको नज़र आता है। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। अच्छे अच्छे रास्ते हुए हैं, बड़े बड़े चौक हुए हैं। जो आम आदमी के लिए सुविधा चाहिए वो सुविधा यहाँ पर निर्माण करने की कोशिश मैंने मेरी तरफ से, मैं जो यहाँ पर नगर सेवक था तब वो करने। अभी सर हाल फिलहाल में नगर पालिका की तरफ से आपके वार्ड में लगभग 10 कोटी की रकम की मंजूरी दी गई है। सर आप बताएंगे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है? हाँ, एक 10 करोड़ का काम यहाँ पर रास्ते कंक्रीट के लिए डाला गया है। विशेष रास्ता अनुदान इस योजना की तरफ से हमारे बदलापुर के शहर प्रमुख मोहम्मद रजा मात्रे जी, उनके प्रस्ताव के अनुसार और मैंने जो उनको सुझाव दिए थे उसी के अनुसार ये काम हुआ। यहाँ पर जो कंक्रीट के रास्ते बचे हुए हैं, आप देखेंगे कि पूरे का पूरा बदलापुर शहर कंक्रीटीकरण हो गया है। इसमें मोहम्मद रजा मात्रे जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सिरगांव परिसर भी रोड बहुत सारे डामरीकरण के थे, तो वो बदल के यहाँ पर कंक्रीटीकरण हुआ है। जो भी बचे कुछ रास्ते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे काम करने के लिए मतलब जगह पर है, रास्ते बोलेंगे या कोई भी और काम बताएंगे तो सिरगांव इस तरह से डेवलप हुआ है कि यहाँ पर जितना काम करेंगे उतना कम होता है। तो जो कुछ बचे रास्ते हुए, मतलब जो उनका कंक्रीटीकरण करना है, वो कंक्रीटीकरण का काम ये जो अनुदान मिला है उसमें से हो जाएगा। ये माउली चौक से मोहन विलोस तक और रिंग रोड, माउली चौक से मोहन विलोस तक और तुलसी कंपनी से लेकर रिंग रोड तक और मोहन विलोस से लेकर आदित्य कॉम्प्लेक्स तक, यह 3 रास्ते यहाँ पर कंक्रीटीकरण के जो बचे हैं वो होने वाले हैं। इसके आगे भी, इसके जो बाद में जो बचेंगे रास्ते, इसके आगे जो अनुदान मिलेगा या उसमें वो काम किए जाएंगे। सर कोरोना काल में सर आपने पब्लिक को वैक्सीनेशन से लेकर और यहाँ पे उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये तमाम सुविधा यहाँ पे आपने सर लोगों को दिलाई। और सिरगांव में विशेष तौर पर जो समस्या देखी जाती थी, कुछ सोसाइटी में पानी के लिए तकलीफ थी, ये काफ़ी हद तक कम हुई है। अभी कुछ सोसाइटी ऐसी है जो वहाँ पे पानी की समस्या अभी भी मौजूद है। बिल्कुल, कोरोना काल ये सब हमारे मनुष्य जाति के लिए, सबके लिए कठिन काल था। उस काल में कोई किसी का नहीं था, भाई भाई का नहीं था, बेटा बाप का नहीं था। और आप सभी ने देखा है कि किसी मुश्किल से हम लोग ने सामना किया है, लेकिन हम लोग सबसे उसके ऊपर मात करके हम लोग अभी यहाँ पर है। तो उस टाइम में काम कर रहे हम लोग ने बहुत सारा काम किया। हमारे जो बड़े वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी कोरोना काल में बाहर निकल के, रास्ते पे निकल के काम किया था। हमने भी हमारे वार्ड में जो लोगों को सुविधा चाहिए था, लसीकरण हो या किसी को एडमिट करने के, किसी को दवाई की, किसी को इंजेक्शन की, किसी भी बात की ज़रूरत हो, तो उस टाइम पे हम लोग घर में बैठ के नहीं रह गए, तो सामने आके लोगों के साथ मिलके काम किया, लोगों को एक दिलासा दिलाया, लोगों के साथ खड़े, हम लोग आपके साथ में खड़े हैं, आप डरो मत। जिस सोसाइटी में भी एक कोरोना पेशेंट मिलता था तो उसमें हड़बड़ मच जाती थी,
उस टाइम पे वो सोसाइटी के चेयरमैन को फ़ोन करके उनको समझाना कि उनको अकेला नहीं छोड़ना है, हमें उनका साथ देना है, उनको कोई भी ज़रूरत लगे उनके साथ, उनसे नहीं होता था तो मैंने खुद खाना के डब्बे भिजवा के उनको काम किया, मतलब दिया है। और जो भी पेशेंट रहेगा उनको वहाँ से दवाखाने लाने के लिए अगर कोई मुश्किल होती थी वहाँ एम्बुलेंस खड़े करना या गाड़ी उनको मुहैया कराना, ये सब बातें, ये सब काम उस टाइम कोरोना के पीरियड में हम लोग ने किया है। और दूसरा क्या सर? पानी। हाँ, पानी की बड़ी समस्या बदलापुर शहर में है। आप लोग ने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों से जिस तरह से यहाँ की लोक संख्या बढ़ी है, उस तरह से जो लोक संख्या बढ़ी उसी हिसाब से अतिरिक्त पानी की मुहैया यहाँ पर नहीं किया गया। इसके लिए 5 साल से बहुत बड़ी मुश्किलें हुई थी, लेकिन जब से यह 7.5 MLD का प्रोजेक्ट जीवन प्राधिकरण का हुआ है, उसके बाद में सिरगांव परिसर में ज़्यादातर लगभग 90% सोसाइटी में पानी की अच्छी सहूलियत हुई है। आप देखते होंगे कि सिरगांव में बड़ी किल्लत थी, मैं रोज़ उसके बारे में चिल्लाता था, मतलब मेरा लगभग आधा या पौना दिन उसी में जाता था कि पानी के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लोगों के साथ उसके ऊपर बहस करना या उनके साथ न्याय के लिए बात करना। इसमें मेरा ही थोड़ी बहुत अनबन तो बड़े अधिकारियों से भी हुई कि उसका थोड़ा सा बहुत नुकसान मुझे भी हुआ, लेकिन जो मैंने लोगों के लिए करना चाहता उसका मुझे ये मिला कि लोगों ने 7.5 MLD का जो प्रोजेक्ट होने के बाद लोगों को अच्छी तरह से पानी सिरगांव एरिया में तो मिला है। कम से कम ऐसे बोल सकते हैं, हाँ 5-10% लोग सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर बहुत लंबी है या वहाँ तक पानी पहुँचाना, इसी सिस्टम से पहुँचाना लगभग मुश्किल है। जो नए एरिया है वहाँ पर अगर पानी पहुँचाना होगा तो वहाँ पर नए एरिया में, बड़े एरिया में आपको पानी की टंकियाँ बनानी पड़ेगी, वहाँ पर नए पाइपलाइन डालने पड़ेंगे, वहाँ पर पहले वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट लगाने पड़ेंगे। जिस तरह से उसमें से लोगों को पानी अगर दिया जाए तो अच्छी तरह से पानी सभी जगह को पहुँच जाएगा। सर काफ़ी लोकप्रिय है आप, जनता आपसे काफ़ी खुश रहती है, कोई बहुत विशेष नाराज़गी नहीं, कोई सवाल नहीं मिल जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके वार्ड में 2-3 प्रमुख ऐसा क्या काम जो आप आने वाले टर्म में करना चाहेंगे? निश्चित, जिस तरह से मैं चुन के आने के बाद मुझे वार्ड मिला था वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें थी, रास्ते थे, गटर व्यवस्था थी, लाइट व्यवस्था थी, सभी थे। इसमें सभी लोगों ने मुझे बड़ी सहायता की। हमारे शहर प्रमुख वामन जी मात्रे ने ताकि सबने मिल के मेरे साथ, सबने मिल के मुझे साथ दिया। और ये जो एरिया में बड़ी कामें मतलब पहले हुई नहीं थी, वो काम करने में मुझे बहुत हद तक मतलब यशस्वी हुआ हूँ मैं। मतलब जैसे कि कंक्रीटीकरण रास्ते हुए, लाइट व्यवस्था भी, गटर व्यवस्था हुई। अभी बहुत सारा एरिया बड़ा है कि उसमें नहीं है, लेकिन आगे चल के यहाँ पर एक पहले जैसे मैं चुन के आया, यहाँ पर मौली चौक में एक बड़ा क्रीड़ांगण का काम किया, वहाँ पर एक बड़ा सभागृह किया। ये जो क्रीड़ांगण है उसमें बहुत सारे बच्चे लोग अभी खेलते हैं और अच्छी सुविधा लोगों को यहाँ पर मिल रही है। आगे चल के अपने एरिया में जिस तरह से एरिया बड़ा है और लोगों की ज़रूरत है, एक बड़ा गार्डन यहाँ पर होना चाहिए, जैसे लोगों को लिए वहाँ पर शाम का टाइम अपने परिवार के साथ बिताए और घूमने जाए या वहाँ पर बच्चों के साथ खेले। इसके लिए आगे चल के आगे आने वाले वक्त में एक बड़ा गार्डन का काम हम लोग ने प्रस्तावित किया है, जिस तरह से वो जल्दी ही उसकी मंजूरी मिलेगी और हो जाएगी, जिसमें एक अच्छे तरह से का गार्डन मतलब सबको लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराया। जब खेलने वाले लोगों का मतलब या टेनिस कोर्ट रहेगा, बैडमिंटन कोर्ट रहेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इस तरह का एक बड़ा गार्डन यहाँ पर सिरगांव परिसर में जो रिजर्वेशन है सर्वे नंबर 65 और 68 में, वहाँ पर जल्दी किया जाएगा। उसको प्रस्ताव मैंने भेजा है, मंजूरी आने के बाद वो काम जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा हमारे साथ थे बदलापुर पूर्व सिरगांव के नगर सेवक सुरवल जी। काफ़ी विकास किए हुए अपने वार्ड में, विकास अभी भी आगे बोलते आने वाले टर्म में एक यहाँ पे बड़ा गार्डन की इनकी प्लानिंग है और भी बहुत सारे विकास कार्य करने वाले हैं। आप देख रहे थे एबी न्यूज़, विनय मिश्रा की रिपोर्ट।